हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने, आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के वीडियो में हम आरओआर के रूल्स, आज से ही हम लोग एक आरओआर के रूल्स बाहर करने की कोशिश करेंगे। आरओआर के रूल्स में क्या लिखा है, आरओआर इंपॉर्टेंट क्यों है, आरओआर के रूल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, रूल्स ऑफ द रोड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप किसी भी लेवल की एग्जाम देने चाहते हो मर्चेंट नेवी में, या अगर आप कैडेट भी हो, तो आपको आरओआर के रूल्स पता होने चाहिए। ये आपको मास्टर तक, जब तक आप कैप्टन नहीं बनते तब तक आपको आरओआर से रूल्स पूछे जाएंगे। और आरओआर के रूल्स बस बाहर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आरओआर के रूल्स के अंदर क्या लिखा है ये भी आपको सर्वर पूछिएगा। और अगर आप इंडियन वॉच कीपिंग भी निकालो तो भी आपको आरओआर के रूल्स पता होने चाहिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट कि क्या है। रूल नंबर 1 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन में टोटल 5 पॉइंट्स है। 5 में से मैंने आज के लेक्चर में मैं 3 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा और 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, चलो पॉइंट नंबर ए, दिस रूल shall applies to all vessels upon the high seas and in all water connected there with the navigable by sea going vessels। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो रूल्स है, इस बुक के अंदर जो भी रूल्स है, ये रूल किसे किसे एप्लीकेबल है। ये जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल में फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है, दिस रूल शैल अप्लाई। इसमें क्या करना, अगर आप जब रूल बाय हार्ट करते हो तो रूल्स बाय हार्ट करते समय वो जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को पहले ब्रेक करना सीखो, कि उस सेंटेंस को ब्रेक करो कि इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, दिस रूल शैल अप्लाइज टू, मतलब ये रूल किसे अप्लाई होता है, दिस रूल शैल अप्लाइज टू ऑल वेसल्स, सारे वेसल्स को, अपॉन द हाई सीज, मतलब जो ओपन वाटर में सेल कर रहे हैं, जो हाई सीज में सेल कर रहे हैं, एंड इन एडिशनली इन ऑल वाटर, सारे पानी में, कनेक्टेड देयर विद द नेविगेबल बाय सी गोइंग वेसल्स, मतलब रिवर्स, लेक्स, जो कैनल रहेंगे वो, उसमें जब वेसल सेल करते हैं तो भी ये रूल एप्लीकेबल रहेगा। इन एडिशनली जब वेसल हाई सीज में सेल करेगा तभी भी ये रूल एप्लीकेबल रहेगा। और यहां पर लिखा है शैल, मतलब कंपलसरी। समझ में आ गया। इस रूल के 3 पार्ट, इस पॉइंट के हमने 3 पार्ट्स करे। दिस रूल शैल अप्लाइज टू, पहला पार्ट। दूसरा, ऑल वेसल्स अपॉन द हाई सीज, सारे वेसल जो हाई सीज में सेल कर रहे हैं, एंड इन ऑल वाटर, जहां पर जो पानी नेविगेबल है, इन ऑल वाटर कनेक्टेड देयर विद द नेविगेबल बाय सी गोइंग वेसल्स, मतलब जो पानी नेविगेबल है या जो पानी कनेक्टेड देयर विद द नेविगेबल बाय सी गोइंग वेसल्स, सी गोइंग वेसल्स के लिए जो नेविगेबल वाटर है वहां पर ये रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो ये लिखा है पॉइंट नंबर ए में। अभी पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है, देखो, हमेशा जो कोई भी पॉइंट रहेगा उसे आप सेपरेट करना सीखो। सेपरेट करोगे तभी आपको याद रहेगा कि इसमें क्या लिखा गया। अगर आप इसको डायरेक्टली बाय हार्ट करते हो बिना समझे तो आप सर्वर के सामने भूल जाओगे। अगर आप रूल बता भी सकते हो तो भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि इसके अंदर क्या लिखा है। अभी देखो, ये बहुत सिंपल है, ये लगता बहुत डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत सिंपल। चलो देखते हैं। नथिंग इन दिस रूल, इस रूल के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी गई है। शैल इंटरफेयर, मतलब इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए विद द ऑपरेशन ऑफ द स्पेशल रूल्स, विद द ऑपरेशन ऑफ द स्पेशल रूल, मतलब इस रूल के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी गई है जो इंटरफेयर करे ऑपरेशन ऑफ द स्पेशल रूल। जो स्पेशल रूल है उसके अंदर इस रूल के कोई भी नियम इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। ठीक है। अभी स्पेशल रूल्स क्या हो सकते हैं, मतलब अभी ये तो रूल्स हो गए 18, 19 रूल्स है अपने। ये रूल्स के अलावा और कौन से रूल्स हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं। वो कौन बनाएगा? मेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने जो स्पेशल रूल्स बनाए हैं उस रूल में हमारे रूल्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। फॉर, किसके लिए बनाए थे उन्होंने? फॉर रोडस्टेड, हार्बर, रिवर, लेक एंड इनलैंड वाटरवे कनेक्टेड देयर विद द हाई सीज एंड नेविगेबल बाय सी गोइंग वेसल्स, मतलब जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जिन्होंने रूल्स बनाए थे, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने रूल बनाए थे रोड स्टेट के लिए, जो मतलब जो दरिया का पानी है उसके अलावा उनके कस्टडी में, उनके लैंडलॉक में जो पानी है, उनके जमीन के अंदर जो पानी है जहां पर वेसल चलते हैं, रोड स्टेट, हार्बर के अंदर, रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर, इनलैंड वाटरवे कनेक्टेड देयर विद द हाई सीज, मतलब
जो जहां पर रिवर से अगर वेसल सेल कर रहा है, जो रिवर दरिया को कनेक्ट कर रहा है, हाई सीज कनेक्टेड देयर विद हाई सीज एंड नेविगेबल बाय सी गोइंग वेसल, मतलब जो पानी नेविगेबल है, जिसके अंदर वेसल चल सकते हैं, ऐसे पानी में जब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कुछ स्पेशल रूल्स बनाती है तो उस रूल्स में हमारे जो आरओआर के रूल्स है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला सेक्शन। अभी दूसरे सेक्शन में क्या है, सच स्पेशल रूल्स शैल कन्फर्म, सच स्पेशल रूल शैल कन्फर्म, यहां से ध्यान देना, शैल कन्फर्म एज क्लोजली एज पॉसिबल विद दिस रूल, मतलब उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, सच स्पेशल रूल, जो स्पेशल रूल्स है, शैल कंफर्म मतलब वो कंफर्म होनी चाहिए कि एज क्लोजली एज पॉसिबल विद दिस रूल्स, मतलब कंफ्यूजन कभी होगा जब उनके रूल्स अलग है, मेरे रूल्स अलग है, तो मुझे कौन से रूल फॉलो करने, मुझे मेरे रूल फॉलो करने या उनके रूल फॉलो करने, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें क्या किया है कि ये आरओआर में ये भी चीज लिखी है कि उनके जो स्पेशल रूल रहेंगे उन्होंने कंफर्म करना चाहिए कि मैक्सिमम मेरे रूल से सेम होने चाहिए, मतलब मैंने स्टारबोर्ड साइड में घुमाना है तो उनके रूल्स पे स्टारबोर्ड साइड में घुमाने होने चाहिए, मतलब वो कंफर्म करेंगे कि मेरे से ज्यादा डिफरेंट उनके रूल्स नहीं है, एज क्लोजली एज पॉसिबल, जितने हो सकते मेरे सेम रूल उनके रूल रहेंगे। तो सच स्पेशल रूल शैल कंफर्म, उन्होंने कंफर्म करना चाहिए, किसने, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने, शैल कंफर्म एज क्लोजली एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतने मेरे रूल्स के क्लोज होने चाहिए उनके रूल्स, टू दिस रूल्स, क्यों, टू अवॉइड अ कंफ्यूजन। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि जो स्पेशल रूल्स है उसमें मेरे रूल्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब स्पेशल रूल्स कौन से हैं, जो किसने बनाए हैं, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने, किसके लिए बनाए हैं, रोडस्टेड, हार्बर, रिवर, लेक, इनलैंड वाटरवे कनेक्टेड देयर विद द हाई सीज, और जो पानी नेविगेबल है, मतलब हार्बर में, रिवर में, लेक में, इनलैंड वाटरवेज है, इनके जो पानी है जो नेविगेबल बाय सी गोइंग वेसल्स है, उनके लिए उन्होंने स्पेशल रूल्स बनाए हैं। उस स्पेशल रूल में मेरे रूल्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो स्पेशल रूल्स बनाए हैं वो मेरे रूल से ज्यादा डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, टू अवॉइड अ कंफ्यूजन। ये हो गया पार्ट बी। अभी हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर सी की। पॉइंट नंबर सी में क्या लिखा है, देखो, नथिंग इन दिस रूल, यहां पर मैंने टिक तो मारा हुआ है, नथिंग इन दिस रूल शैल इंटरफेयर विद द ऑपरेशन ऑफ अ स्पेशल रूल। ये सेम चीज है यहां पर, ऑपरेशन ऑफ अ स्पेशल रूल मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। यहां पर किसने रूल बनाए थे, यहां पर रूल्स बनाए थे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने। यहां पर रूल्स किसने बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर रूल्स किसके लिए थे, रोड साइड, हार्बर, रिवर, लेक, इनलैंड वाटरवे वगैरह वगैरह। यहां पर क्या लिखा है, देखो, विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल स्टेशंस, लाइट सिग्नल्स, ships, whistle signals for ship of war, with respect to additional stations, light signals, ship and whistle signals for ship of war and vessel proceeding under convoy। मतलब यहां पर गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं किसके लिए, शिप ऑफ वॉर और वेसल प्रोसीडिंग अंडर कन्वे, जो फाइटिंग वेसल्स है, जो शिप ऑफ वॉर है, वॉरशिप्स है, एंड जो वेसल्स कॉन्वॉय में पास करेंगे। कॉन्वॉय मतलब क्या होता है, जैसे कि स्वेज कैनल में वेसल्स कॉन्वॉय में पास करते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो या कोई पायरेसी अटैक ना हो, तो इसके लिए वेसल्स कॉन्वॉय पास करते हैं। कॉन्वॉय मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ऐसे कॉन्वॉय में वेसल चलते रहते हैं, या वहां से भी आते रहते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्वॉय में वेसल, मतलब ग्रुप में चलना। जो वेसल्स ग्रुप में चलते हैं क्योंकि किसी स्पेशल रीजन की वजह से उसे बोलते हैं ग्रुप में चलना, कॉन्वॉय में चलना। ठीक है, तो इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं किसके लिए बनाए हैं, शिप ऑफ वॉर और वेसल प्रोसीडिंग अंडर कॉन्वॉय। ठीक है, जो वॉर शिप्स है और जो वेसल्स कॉन्वॉय में चल रहे हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल रूल बनाया है। किसके रिस्पेक्ट में, मतलब क्या रूल्स बनाए उन्होंने, एडिशनल स्टेशंस, मतलब एडिशनल कम्युनिकेशन स्टेशन, एडिशनल कम्युनिकेशन करना है, एडिशनल लाइट्स लगाने हैं, कुछ एडिशनल उनको लगता है कि मेरे जो कॉन्वॉय है या मेरे जो वॉरशिप्स है वो मुझे सेपरेट लगे, तो कुछ एडिशनल लाइट्स उन्होंने दिए होंगे कि मेरे कंट्री के वेसल्स ये वाले लाइट लगाएंगे, तो एडिशनल लाइट्स लगा सकते हैं, एडिशनल कम्युनिकेशन स्टेशन हो सकता है, एडिशनल शेप्स हो सकते हैं, उन्हें लगता है कि कोई अलग शेप लगाया जाए, तो अलग शेप्स, डेलाइट शेप्स जो होते हैं, विसल सिग्नल्स हो सकते हैं, एडिशनल, एक्स्ट्रा, मतलब जो हमारे रूल्स में है वो तो रहेंगे, इन एडिशन, उनके एडिशन में उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं एडिशनल कम्युनिकेशन स्टेशंस के लिए, एडिशनल लाइट्स के लिए, एडिशनल शेप्स के लिए और एडिशनल विसल सिग्नल्स के लिए। कौन से वेसल्स के लिए, जो वॉरशिप्स है और जो वेसल कॉन्वॉय में पास कर रहे हैं। और इसके अलावा
with respect to additional station or light signals or shapes for a fishing vessel engage in fishing as a fleet। मतलब जो फिशिंग वेसल है, जो ग्रुप में फिशिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी वो एडिशनल स्टेशंस बना सकते हैं, एडिशनल लाइट्स बता सकते हैं, एडिशनल शिप्स बता सकते हैं, एडिशनल सिग्नल्स बता सकते हैं। तो रूल्स शल सो फार एज पॉसिबल बी सच दैट कैनॉट बी मिस्टेकन फॉर एनी ऑथोराइज्ड एल्सवेयर अंडर दिस रूल। अभी ये क्या बोल रहा है, ये जो चीज है कि आपने एडिशनल स्टेशंस बना दिए, आपने एडिशनल लाइट्स बता दी, आपने एडिशनल शेप्स बता दिए, आपने एडिशनल सिग्नल्स बता दिए, लेकिन वो जो एडिशनल जो चीजें हैं वो मेरे रूल से मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं 2 मास्टर लाइट लगा रहा हूँ आगे और पीछे, जो इंटरनेशनल रूल है, तो आपने मेरे मास्टर लाइट्स के साथ आपके लाइट्स कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, मेरे लाइट्स सेपरेटली समझ में आने चाहिए। तो आप ऐसे कुछ लाइट्स लगाओ जो मेरे लाइट्स नहीं है, या ऐसे जो मेरे जो सिग्नल्स है, मेरे जो विसल सिग्नल्स है, मेरे जो फॉक्स सिग्नल्स है, मेरे जो शेप्स है, जो इंटरनेशनली एप्लीकेबल है, उनके अलावा मतलब मेरे शिप से, मेरे सिग्नल से, मेरे रूल से आपके रूल्स मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका रूल, मेरे मास्टर लाइट्स मैंने 2 लगाए, आप नहीं बोल सकते कि 3 मास्टर लाइट लगाओ तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, नहीं वो नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे लाइट्स लगाने हैं जिससे मुझे मेरे रूल्स मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जो नेविगेटर है उसकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो आपके रूल्स आप ऐसे बनाओ, आप जैसे कि ब्लू लाइट लगा सकते हो, हाँ, तो आप कुछ अलग ही बनाओ, मतलब मेरे रूल से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे रूल से मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बी मिस्टेकन, मतलब मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए किसकी, जो नेविगेटर है उसकी, नेविगेटर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपके लाइट्स देखिए। तो आप ऐसे लाइट लगाओ जो कंफ्यूज ना करे, ठीक है, आप ऐसे रूल्स बनाओ जो कंफ्यूज ना करे, आप ऐसे लाइट्स लगाओ जो कंफ्यूज ना करे, आप ऐसे शेप्स लगाओ जो कंफ्यूज ना करे। तो मेरे रूल्स तो अलग है, मेरे रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे, इन एडिशनली आप वो भी रूल्स एप्लीकेबल कर सकते हो। तो अभी ये फिर से बाहर करो, देखो ये बनाया किसने है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, विथ रिस्पेक्ट टू किसके लिए, सबसे पहले किसने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। किसके लिए बनाया, वॉरशिप्स के लिए बनाया है, जो वेसल्स कॉन्वॉय में चलते हैं उनके लिए बनाया है, और फिशिंग वेसल जो फिशिंग कर रहे हैं ग्रुप में उनके लिए बनाया है। किस बारे में बनाया है, एडिशनल स्टेशंस के लिए बनाया है, एडिशनल लाइट्स के लिए बनाया है, एडिशनल साउंड सिग्नल्स और एडिशनल शिप्स, इनके रिस्पेक्ट में बनाया है। और बनाने के बाद में आपने जो रूल्स बनाए हैं वो मेरे रूल्स से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप सेपरेट बनाओ, मेरे रूल्स से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नेविगेटर का मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो ये 3 रूल्स, ये रूल्स में ये 3 जो पॉइंट्स है ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। अभी हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में जो पॉइंट नंबर डी है और पॉइंट नंबर ई है उसके बारे में बात करेंगे। चलो दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, सबसे पहले आप ये चीज समझना, कोई भी अगर पैरा लिखा है तो पैरा के पॉइंट्स आप सेपरेट करना सीखो, उसके पार्ट्स बनाना सीखो कि ये पार्ट्स में क्या लिखा, ये पार्ट्स में क्या लिखा, ये पार्ट्स में क्या लिखा, तभी आपका ये रूल्स बाय हार्ट होगा। अदरवाइज आप बाय हार्ट भी कर लोगे लेकिन ये चीजें भूल जाओगे, ठीक है। तो आप अगर ऑफिसर बनना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलो दोस्तों।